वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबका खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आप पीएसएल स्पेशल शोज देख रहे हैं। 2 मैचेस मैं कवर नहीं कर पाया था, उनके बारे में बात करेंगे। पहला मैच जो मैं जिसको कवर करने जा रहा हूँ उसमें मैं कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच था, उसको कवर करेंगे। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स जो मैच खेला गया उसको हम कवर करेंगे। अब पहला मैच हम जो बात करते हैं कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो मैच खेला गया, कराची किंग्स की तरफ से एक लो पार परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हमें, और जिसकी वजह से वो अपने आप को एक स्पॉट ऑफ बॉर्डर में पा रहे हैं कि उनका जो है क्वालिफाई करना बाकी टीमों के रिजल्ट्स पे भी मैटर करता है, और अपने 2 मैचेस तो उनको जीतने ही जीतने हैं। अगर एक मैच भी हारते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं। तो उस मैच में अगर हम बात करें तो कराची किंग्स ने बैटिंग की पहले, और पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 150 रन स्कोर कर पाया। वो भी अगर हम बात करें तो कर्टेसी पोलार्ड की एक इनिंग और ऊपर से थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन टीम सीफर्ड की। कराची किंग्स कहाँ पर मसला हो रहा है उनके लिए, कहाँ पर वो क्या कहते हैं कि स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनका ओपनिंग में अगर हम बात करें तो शान मसूद उनसे रन्स नहीं हो रहे हैं। डॉट बॉल परसेंटेजेस अगर हम देखें तो डॉट बॉल परसेंटेज उनकी बहुत ज्यादा है, और रन्स उस तरह उनके नहीं हो रहे, वो उस तरह फ्लो में नहीं खेल रहे और अच्छा स्टार्ट नहीं दे पा रहे। पावर प्ले का उस तरह यूटिलाइज इस तरह करना चाहिए उस तरह नहीं कर रहे। फिर जेम्स विंस, उनसे वो बड़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनके प्लाटिनम प्लेयर हैं, उनसे भी उतनी अभी तक कोई कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिली। इस मैच में उन्होंने 29 रन की 26 गेंदों पे, अपना हार्ड टाइम है वो देख लिया था, लेकिन उसके बाद अपनी विकेट थ्रो करके चले गए। तो उनका भी डॉट बॉल परसेंटेजेस बहुत ज्यादा है। शुएब मलिक की तरफ से अभी तक इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक बड़ी इनिंग आई है, और जो चीज देखने को मिल रही है कि स्पिन उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और इस मैच में हमने देखा कि उनका डाउनफॉल उनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड जो स्पिनर है उसके अगेंस्ट आया। माधव सिंह उन्होंने आउट किया और आउट ऑफ नो वेयर उन्होंने ये शॉट खेली। तो ये उनके लिए मसले हैं। मोहम्मद नवाज की बॉलिंग और बैटिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं, उनका प्लाटिनम प्लेयर है, वो भी कंट्रीब्यूशन हमको देखने को मिल रहे हैं। उनकी बॉलिंग में से मीर हमजा, मुजरा बानी, जाहिद महमूद, हसन अली, ये बॉलिंग में कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और बैटिंग में हमें मोस्टली हमें पोलार्ड की तरफ से नजर आ रहे हैं कंट्रीब्यूशन, बाकी नजर नहीं आ रहे। इस मैच में भी यही हुआ। अब 150 के टारगेट में अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से फहीम अशरफ ने 2 विकेटें ली, टिमाल मिल्स ने 3 विकेटें ली, इमाद वसीम ने इकोनॉमिकल बॉलिंग की। ओवरऑल एक अच्छी आउटिंग थी। हुनैन ने भी 1 विकेट ली। चेस करने आए वो तो मीर रमजान उनको अर्ली जिसे कहते हैं जेटर्स दिए, और एलेक्स हेल्स और कॉलिन मुनरो को उन्होंने जल्दी आउट किया। थोड़ा सा अनलकी रहे वो पावर प्ले में, लेकिन उन्होंने ये 2 विकेटें ली। ऐसा उसके बाद लगा कि शायद वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को बैकफुट पे कर लेगी, उनके पिच में थोड़े से हमें डीमन नजर आ रहे थे और थ्रेटनिंग नजर आ रहे थे। मुजरा बानी जैसे बॉलर तो हमें लग रहा था शायद ये मुश्किल हो, लेकिन वहां पर एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनरशिप लगी शादाब खान और आगा सलमान के दरमियान। उनकी पार्टनरशिप बड़ी क्रूशल थी, तो शादाब खान और उनकी पार्टनरशिप ने उनको मैच में वापस लाए, लेकिन एक इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के आगा सलमान आउट हुए, और फिर एक अच्छी बॉल पड़ी शादाब खान को। फिर हमने देखा कि फहीम अशरफ ने अगेन बैटिंग के साथ अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया, और आउट ऑफ नोवेयर हमसे कहते हैं हैदर अली ने भी एक अच्छी इनिंग खेली और अपनी टीम को मैच जिताया। तो मैच ये जीत गए, और अपने आप को उन्होंने पॉइंट टेबल पे एक अच्छी पोजीशन में वो लेके आए। स्टिल उनके लिए कंसर्न है, लेकिन उनकी फेथ अपने हाथ में, अगर वो मैच जीत जाते हैं तो वो थ्रू हो जाएंगे। कराची किंग्स की तरफ से मीर हमजा ने अच्छी बॉलिंग की, मुजरा बानी थ्रेटनिंग नजर आए, जाहिद महमूद ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ओवरऑल टुवर्ड्स एंड हमने जब देखा कि जब आजम खान आउट हो गए, शादाब खान आउट हो गए, तो अटैकिंग कैप्टेंसी नजर देखने को नहीं मिली। फील्डर्स अभी भी बाउंड्री पर थे, तो इजीली सिंगल डबल और गिव अप कर चुके थे मेंटली तौर पर। फिर कल मैच खेलेगा कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। कोयटा ग्लैडिएटर जो टेबल के टॉप 2 में आ रही थी, दूसरी पोजीशन पे थी, तो हमने देखा कि पिछला मैच वो कितना बुरा खेली, और एक हमें नजर आया कि उनके पास उनके लिए एकदम से कंसर्न्स आना शुरू हो गए। कल फिर पेशावर ज़ल्मी को उन्होंने पहले बैटिंग की दावत दी। पेशावर ज़ल्मी ने इस टूर्नामेंट अगर किसी ने भी देखा होगा तो पहले बैटिंग करके मैचेस जीते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं। कल भी यही हुआ। बाबर आजम और साइम अयूब ने 3 ओवर में 45 रन कर दिए। साइम अयूब आउट हो गया, फिर बाबर आजम ने 50 स्कोर किया आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक रेट के साथ, बड़ी अच्छी बॉल स्ट्राइकिंग की। टॉम कॉलर कैडमोर को भी स्टार्ट मिला। इसके अलावा अगर हम बात करें मोहम्मद हारिस ने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन हमने देखा कि बीच में कराची की पेशावर ज़ल्मी की इनिंग थोड़ी सी बिखर गई। कब? जब हैट्रिक ली वहां पर अकील हुसैन ने एक बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल की, पहले बाबर आजम को आउट किया, फिर हैट्रिक की, और कहीं ना कहीं अपनी टीम को वापस लाया। जो एक टाइम पर स्कोर लग रहा था कि 230 220 तक जाएगा, वो फिर एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि शायद अब 180 ना हो। वहां पर एक जिसे कहते हैं अनकैरेक्टरिस्टिक इनिंग खेली। रोमन पॉल ने टाइम लिया, उनको पता था कि विकेट दूसरे एंड से हमारे पास ज्यादा विकेट्स हैं नहीं, और अभी 3 ओवर 4 ओवर बाकी हैं, तो उन्होंने बेहतर कंज्यूम किया और बिल आखिर टोटल को 196 तक पहुंचाया। अब 196 गिवन द स्टार्ट लग रहा था कि कहीं ना कहीं शॉर्ट रह गए, और मोमेंटम की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लग रहा था शायद
कोयटा ग्लैडिएटर को ये बिलीव होगा कि यार हमने इन्हें जो उनका टारगेट था उससे कम पे हमने थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया तो हमारे लिए बेहतर है। अगेन उनको एक अच्छा स्टार्ट मिला ओपनिंग पेयर की तरफ से जो थ्रू आउट मिल रहा है, 5 में 50 रन हो गए थे, लेकिन वहां से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ तो 120 पे ऑल आउट हो गए। साउथ शकील को इस टूर्नामेंट में कंटिन्यूसली स्टार्ट मिलना है, लेकिन सवाए पहले मैच के वो किसी मैच में भी उस स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़ी इनिंग में। हैंस हम देखते हैं कि वो फिर पीछे से भी उनके जो बैटर्स है वो रन्स नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट रह रहे हैं। अगर हम जेसन रॉय की बात करें, उनको भी कल कोई अच्छा इतना स्टार्ट नहीं मिला, उनसे परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं हो पाई। और फिर कल जो उन्होंने चेंजेस की थी वो भी इतनी काम नहीं आई। सरफराज अहमद उन्होंने बाहर किया था, रदरफोर्ड को पता नहीं किस तरीके से बाहर किया था, सुनने में आ रहा है शायद वो चले गए हैं, तो ये चीज़ अलग देखनी है, इस पर हम अलग बात करेंगे कि प्लेयर्स क्यों आगे चले जाते हैं लीग में, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तो बात यहाँ पर ये है कि 197 भी गेटेबल था अगर आप बैटिंग को आपको 5 ओवर में 50 मिल जाए, उसके बाद आप कॉमन सेंस वाली बैटिंग करनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। राइली रोसो बैडली आउट ऑफ फॉर्म है, ख्वाजा नाफे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उन पे तनकीद नहीं इस तरह नहीं कर रहे कि कोई बार कर दें उसे, क्योंकि अभी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं कि नजर आएंगे स्ट्रगल करते हुए, फिर फॉर्म आएगी भी सही। लेकिन अगेन उनको 3 नंबर पे पहले खिलाया, कल 4 नंबर पे ट्राई किया, उनसे भी परफॉर्म नहीं हुआ। उमैर बिन यूसुफ को लेके आए थे, लॉरी एवंस को लेके आए थे, तो पहला मैच था उनका और इतनी प्रेशर सिचुएशन में उनसे ये परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। कल भी मैच में अगर हम बात करें तो मैच में जहां से कोयटा ग्लैडिएटर को बाहर किया और मैच में वापस लाया वो मेहरान मुमताज थे, उन्होंने क्रूशल विकेट लेके दी साउथ शकील की। उसके बाद हमने देखा कि एक ही ओवर में 2 विकेटें लेके दी साइम अयूब ने, ये उनकी ऑलराउंड स्किल है जिसकी वजह से वो मैन ऑफ द मैच करार पाए। 2 विकेटें भी ली उन्होंने और 12 गेंदों में 30 रन भी किए थे, तो वो वहां से अपनी टीम को मैच में वापस ले आया। आमिर जमाल ने भी अच्छी बॉलिंग की, ल्यूक वुड ने भी अच्छी बॉलिंग की, तो ओवरऑल एक अच्छी आउटिंग थी ये पेशावर ज़ल्मी के लिए। और पेशावर ज़ल्मी इस जीत के नतीजे में वो क्वालिफाई कर गई है। बाबर आजम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और कैमियोज बाकी टीम की तरफ से मिले, तो एक टीम परफॉर्मेंस मिली, तो उनके लिए ये अच्छी चीज़ है कि वो सही टाइम पे पीक कर रहे हैं और कम्बिनेशन बेहतर क्लिक कर रहा है गोइंग इनटू द प्लेऑफ्स। और ये पेशावर ज़ल्मी वाहिद टीम है जो 9 के 9 सीजन में प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाई है, तो ये उनके लिए एक अनबिलीवेबल कंसिस्टेंसी है। अब अगला हर्डल है उनके लिए कि पहले तो फाइनल में पहुंचना और फिर उसके बाद फाइनल जीतना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।